वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज का वीडियो आप लोग देखेंगे तो बहुत ही शानदार है मेमोरी के ऊपर। जी हाँ साथियों, मेमोरी के ऊपर जो है 3 टाइप से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि मेमोरी क्या होता है, एक पूछेगा मेमोरी का प्रकार लिखे और मेमोरी को प्रभावित करने वाले कारक लिखे। मेमोरी का मतलब है स्मृति। स्मृति समझ गए, मतलब आपके अंदर कोई भी चीज़ को स्टोर रखने को ही जो है मेमोरी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए हम लोग मेमोरी का देखते हैं। देखिए ये आपका बिहेवियर साइंस का है, साइकोलॉजी का। देख लीजिए मेमोरी क्या है। मेमोरी एक मानसिक प्रक्रिया है। अब देखिए मेमोरी स्टोर करना क्या है, किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को आप अंदर माइंड में अपना स्टोर करते हैं तो यह क्या होता है, यह एक प्रोसेस होता है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। समझ गए, जिसमें व्यक्ति अनुभव किए गए उद्दीपकों अथवा सीखे गए अनुभवों को मस्तिष्क में संग्रह करके रखता है। देखिए संग्रह आ गया ना, स्टोर करके रखता है, चाहे वो जो भी सीखा हुआ चीज़ है, चाहे वो अनुभव किया हुआ चीज़ है, क्योंकि लोग अनुभव से भी सीखता है और समझ गए, और कोई चीज़ें को सीख कर भी जो है अनुभव करता है। समझ गए, तो ये चीज़ें होता है। तो ये सब चीज़ों को जो है मस्तिष्क में अपने संग्रह करके रखता है और जब आवश्यकता पड़ता है तो इन उद्दीपकों या इन बातों को या अनुभवों को जो है चेतना के मन में लाता है। ठीक है ना। देखिए स्मृति क्या है, तो स्मृति एक प्रोसेस है। स्मृति कहा जाए, स्मृति मतलब मेमोरी कहा जाए तो मेमोरी एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हम सीखे हैं, जो भी चाहे वो अनुभव से हो, चाहे वो कोई व्यक्ति के अनुभव से हो, चाहे किसी स्टिमुलेटिंग किए गए चीज़ों के अनुभव से हो, मतलब कोई उद्दीपक, कोई सामान, कोई वस्तु, कोई चीज़ से जो है हम कुछ सीखते हैं तो उस सब को जो मस्तिष्क में संग्रह करके रखते हैं और जब आवश्यकता पड़ता है तो जो है हम इसको अपने चेतना से, कॉन्शियस मन से इसको क्या करते हैं, याद करते हैं, खोज कर जो है अपना उसका काम करते हैं। ठीक है, और यही जो है जैसे होता है छात्र द्वारा याद किए गए प्रश्नों को परीक्षा में पूछने पर उत्तर लिखना। जैसे आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं और जब आप पढ़ लिए तो जो है एग्ज़ाम में जाएंगे और क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप माइंड में याद करके मेमोरी में स्टोर करके रखे हैं और वो जब भी पूछेगा एग्ज़ाम में तो क्या हो जाएगा, आप जो है उसको लिख देंगे। तो ये क्या है, आपके मेमोरी में स्टोर है, माइंड में संग्रह है, जो आपके पढ़ाई से हुआ है, जो आपके पढ़ाई किए गए अनुभवों से आपने सीख कर अपने माइंड में स्टोर करके रखे हैं और एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ गया, यानी आवश्यकता हो गया एग्ज़ाम में लिखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिया है तो जो है वही लिखना ही यही मेमोरी कहलाता है। समझ गए, चलिए तो ही कहता है कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सीखे गए चीज़ को, अनुभव किए गए चीज़ों को माइंड में संग्रह करके रखा जाता है तथा जब आवश्यकता पड़े तो इसका जो है उपयोग किया जाता है चेतना से। समझ गए, चेतना के मन में इसका उपयोग करके लाया जाता है और जो जैसे छात्र द्वारा याद किए गए प्रश्न को परीक्षा में पूछे जाने पर लिखना। ठीक है, तो ये मेमोरी का मतलब हो गया। समझ गए। अब देखिए इसका परिभाषा कुछ साइकोलॉजिस्ट अलग अलग अपने तरीक़ा से दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम वुडवर्थ के अनुसार देख लीजिए। वुडवर्थ सबसे आसान दिया है, सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग की स्मृति कहते हैं। वही चीज़ है, इसको एक लाइन में ही लिख दिया है, जितना आप पढ़े हैं ना स्मृति में, इसको एक लाइन में यहाँ पे लिख दिया है कि जो भी चीज़ सीखा हुआ है उसके अनुभव, जो भी अनुभव सीखे हुए हैं उसको सीधे उपयोग में लाना। सीधे उपयोग कैसे लाएंगे, माइंड में आएगा तभी ना उपयोग में लाएंगे, तो उपयोग में लाना स्मृति कहलाता। मतलब जो चीज़ सीखे हैं और जो चीज़ सीख कर हमें जो अनुभव मिला है उसको सीधे उपयोग में लाएंगे तो वही जो है आपका स्मृति कहलाता है। और किसने कहा, वुडवर्थ ने कहा। ठीक है, समझ गए। चलिए वुडवर्थ के अनुसार देख लीजिए, एक और साइकोलॉजिस्ट ने कहा हिलगार्ड एवं एटकिंसन के अनुसार। हिलगार्ड एवं एटकिंसन के अनुसार देख लीजिए, पहले सीखे गए अनुभवों और अनुक्रियाओं को वर्तमान समय में व्यक्त या प्रदर्शित करना ही स्मरण स्मृति कहलाता है। ये भी अच्छा है कि पहले जब भी पहले हम कोई भी चीज़ सीखे हैं, ठीक है, और जब वर्तमान में हमें जो है उसके अनुभवों को और उसके अनुक्रियाओं को वर्तमान समय में हमें किसी को दिखाना है या प्रदर्शित करना है या उसे स्मरण करना है, याद करना है, तो उससे जो है हम लोग स्मृति कहते हैं। ठीक है ना, तो यही जो है हिलगार्ड एवं एटकिंसन ने कहा। तो 2 साइकोलॉजिस्ट के याद रखिएगा मेमोरी का परिभाषा, किन किन का, वुडवर्थ के अनुसार और हिलगार्ड एवं एटकिंसन के अनुसार। ठीक है, समझ गए चीज़ को। हिलगार्ड एवं एटकिंसन ने क्या कहा कि पहले कुछ भी चीज़ें, कुछ भी सीखे हैं उसके अनुभवों और अनुक्रियाओं को वर्तमान समय में व्यक्त करना या प्रदर्शित करना ही स्मरण शक्ति कहलाता है। समझ गए, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि स्मृति को विधिवत तरीके से समझने के लिए इसकी विभिन्न अवस्थाओं को समझना आवश्यक है। स्मृति में निम्न 4 अवस्थाएं शामिल होता है। देखिए स्मृति को अच्छे से ऊपर तो देख लिए कि स्मृति का मतलब क्या होता है, आज से क्या है, और स्मृति जो है, मेमोरी जो है, उसको साइकोलॉजिस्ट ने कैसे परिभाषित किया अपने वर्ड में। ठीक है, तो वो तो नॉर्मल देख लिए परिभाषा या मतलब। अब देखते हैं ये स्मृति मेमोरी को समझने के लिए जो है इसको 4 अवस्था को समझना पड़ेगा, तब जाके जो है
है आप समझेंगे कि किसी भी चीज़ को कैसे माइंड में स्टोर होता है और कैसे उसको जो है रखा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको जो है देखते हैं। 4 अवस्था में है। पहला अवस्था है सीखना, दूसरा अवस्था है प्रतिधारण रिटेंशन, और तीसरा है पुनः स्मरण, और चौथा है रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान। देखिए कोई भी चीज़ सीख कर जो है आप चीज़ों को याद करेंगे, ठीक है, चीज़ों को माइंड में रखेंगे सीख कर ही, ठीक है ना। जैसे हमने क्वेश्चन आज मेमोरी पढ़ रहे हैं, मेमोरी हमने याद कर लिया, सीख लिया, ठीक है ना, याद कर लिए मेमोरी को अच्छे से हम सीख लिए कि हाँ अब हमको मेमोरी पूरा अच्छे से आ गया, ठीक है ना, मेमोरी क्वेश्चन। अब ये हो गया सीख लिए, अब सीख कर कहाँ माइंड में ही इसको हम स्टोर करेंगे ना, तो यही जो है आपका ये हो गया, समझ गए, प्रतिधारण रिटेंशन, समझ गए। उसके बाद है रिकॉल। अब जब हमें ज़रूरी पड़ गया मेमोरी से खोज कर लाएंगे तो रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। और पहचानना, समझ गए, किसी भी चीज़ को जो है मेमोरी के द्वारा ही हम जो है पहचानते हैं, क्योंकि मेमोरी में उस चीज़ से रिलेटेड आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप कैसे पहचान लेंगे, ठीक है ना। जैसे मेल फीमेल है, तो मेल फीमेल कैसे लोग पहचानता है, क्योंकि आदमी पहचान चुका है, उसके माइंड में मेमोरी में स्टोर हो चुका है कि ये जो है फीमेल होता है और ये मेल होता है, समझ गए ना। तो पहचानना, समझ गए। तो ये 4 अवस्था याद रखिएगा, सीखना, प्रतिधारण, पुनः स्मरण, पहचानना, समझ गए, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन, समझ गए। ये 4 अवस्था होता है मेमोरी का, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए सीखना में क्या है। तो सीखना या अधिगम स्मृति की प्रथम प्रक्रिया है। जब भी व्यक्ति कुछ अनुभव करता है या आभास करता है तो यह चिन्ह जो है व्यक्ति के मस्तिष्क पर छाप छोड़ जाते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति पुनः स्मरण कर लेता है। इसे ही सीखना कहते हैं, ठीक है। देखिए सीखना क्या है, पहला स्टेप है, पहला प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति कुछ भी अनुभव एक्सपीरियंस करता है या कुछ भी आभास करता है, अपने अंदर अभ्यास करता है, एक्सरसाइज करता है, तो जो है मस्तिष्क पर छाप छोड़ता है। जैसे समझिए कुछ भी हम किसी चीज़ को जो है हम सीख रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे अंदर अनुभव हो रहा है, समझ गए, अनुभव हो गया, या अभ्यास एक्सरसाइज के थ्रू कुछ भी हम सीख लिए, चाहे वो अनुभव करके चाहे वो अभ्यास करके। अब सीख लिए तो ये क्या होगा, माइंड पर हमारा छाप छोड़ेगा, माइंड पर चिन्ह छोड़ेगा, और ये क्या करेगा, माइंड पर स्टोर होता है मस्तिष्क पर, समझ गए। और जब भी आवश्यकता पड़ता है तो इस चीज़ को हम रिकॉल कर सकते हैं, जो हमने सीखा है, जो हमने अनुभव किया है, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया क्या चीज़, पहला सीखना, समझ गए। सीख कर किसी चीज़ को ज़रूरत पड़ने पर उससे पुनः स्मरण करना, और पुनः स्मरण, सीखी हुई चीज़ों को पुनः स्मरण कैसे करेंगे, जब तक आपके माइंड में वो चीज़ें नहीं रहेगा जो आप सीखे हैं तो कैसे आप स्मरण कर पाएंगे। तो सीखना जो है इसका प्रथम प्रक्रिया होता है, समझ गए, किसका, मेमोरी का। किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए सीखना या अनुभव करना उसको बहुत ज़रूरी होता है, समझ गए, चाहे छोटा से छोटा चीज़ क्यों ना हो। नेक्स्ट है प्रतिधारण रिटेंशन, ठीक है। यह स्मृति की दूसरी प्रक्रिया है, याद रखिएगा, यह स्मृति की दूसरी प्रक्रिया है। जब स्मरण शक्ति की छाप मस्तिष्क पर पड़ती है तो तंत्रिका तंत्र उसे मस्तिष्क में सुरक्षित कर लेता है। इसे ही प्रतिधारण कहते हैं। यह अस्थायी व अस्थायी हो सकता है। प्रतिधारण मतलब अपने अंदर उस चीज़ का धारण कर लेना। तो अपने अंदर धारण करने का मतलब क्या है, यहाँ मेमोरी से है, मस्तिष्क से है, तो जो भी चीज़ें हम सीखे हैं, जो भी चीज़ें हमारे मस्तिष्क पर छाप पड़ा है लर्निंग के बाद, तो वो जो भी छाप या चिन्ह हमारे मस्तिष्क पर है उसको जो है हमारे मस्तिष्क क्या करता है कि तंत्रिका तंत्र में सुरक्षित रखने का कार्य करता है रिटेंशन के द्वारा ही, और इसे ही प्रतिधारण कहते हैं। अगर मस्तिष्क हमारा सुरक्षित नहीं रखेगा, तंत्रिका तंत्र सुरक्षित नहीं रखेगा, तो बाद में जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगा उस चीज़ को अपने जीवन में, तो कैसे उसको हम याद कर पाएंगे या हमारे दिमाग में आएगा फिर से उसको रिटेंशन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यही होता है, ये अस्थायी और अस्थायी होता है। कुछ चीज़ें होता है जो हमारा मस्तिष्क धारण कर लेता है तो लंबे समय तक रहता है, और कुछ चीज़ें धारण करने के बाद जो है थोड़ा ही दिन के बाद भूल जाते हैं, समझ गए। धारण करने का मतलब कि माइंड में स्टोर करके रखना। तो ऐसा चीज़ें जो माइंड में बहुत दिनों तक स्टोर होकर रह जाता है, मस्तिष्क उसे रख लेता है, तो वो हो जाता है अस्थायी, और जो कम समय तक रहता है यानी भूल जाते हैं तो हो जाता है अस्थायी। और यही होता है रिटेंशन मतलब प्रतिधारण करना मस्तिष्क के द्वारा, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया, ओके। चलिए तीसरा यहाँ पे देखिएगा पुनः स्मरण। अब देखिए सीख लिए चीज़ों को, उसके बाद सीखने से जो भी माइंड पर छाप पड़ा, जो भी चिन्ह हुआ, उसको रिटेंशन क्या किया कि माइंड में स्टोर करके तंत्रिका तंत्र में सुरक्षित रखा, ठीक है। तंत्रिका तंत्र हमारा क्या कर लिया, उसे रिटेंशन कर लिया, प्रतिधारित करके सुरक्षित रहा, जो भी चीज़ें हम अनुभव या अभ्यास के द्वारा सीखे हैं, ठीक है। अब मेमोरी में रिटेंशन हो गया, आप ये मस्तिष्क में रिटेंशन हो गया, मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र। अब रिटेंशन हो गया तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगा तो
तो ये जो है पुनः स्मरण करके जो है हम चीज़ों को माइंड में याद करेंगे, दिमाग में लाएंगे। कहाँ से? रिटेंशन से। रिटेंशन ही, प्रतिधारण ही कौन करके रखा है? हमारा मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र। जो भी चीज़ें को, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगा बाद में, तो उससे जो है हम क्या करेंगे? रिकॉल कर लेंगे। कहाँ से? मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र से ही। समझ गए? तो यही होता है कि कुछ भी चीज़ हम सोचते हैं तो पहले का चीज़ भी याद हो जाता है। यानी क्या होता है? रिकॉल जब भी हम करते हैं पुनः स्मरण, तो यहाँ पे सुरक्षित रहता है और यहाँ से सीधा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो यही जो है आपका हो जाता है। समझ गए? देखिए, पुनः स्मरण, रिकॉल स्मृति की तीसरी प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति द्वारा पूर्व में किए गए अनुभवों एवं अभ्यासों को, जो कि स्मृति चिन्हों के रूप में मस्तिष्क में सुरक्षित है। समझ गए ना? सुरक्षित है ना, पढ़ाए हैं ऊपर। दोबारा याद करने पर दोहराने की प्रक्रिया को ही पुनः स्मरण कहते हैं। तो रिकॉल आपका हो गया यहाँ पे। ओके, चलिए अब चौथा और आखिरी प्रक्रिया है स्मृति का, वो होता है आपका पहचानना। समझ गए? यह स्मृति की अंतिम प्रक्रिया है। पहचानना एवं पुनः स्मरण आपस में संबंधित है। चाहे आप किसी को पहचानिए, चाहे को पुनः स्मरण कीजिए, तो यह एक दूसरे से जो है आपस में रिलेटिव है। समझ गए? यह स्मरण की गई विषय वस्तु वही है जिसका स्मरण किया जाता है, तो उसे पहचाना जाता है। आप समझिए, जो भी चीज़ को आप रिकॉल किए, ठीक है, पुनः स्मरण किए, अब स्मरण किए तो वो चीज़ के बारे में क्या हो गया? तुरंत नॉलेज आ गया आपके दिमाग में कि वो ये चीज़ें हैं। आपको ये कर, इसका मतलब आपको वो पहले से क्या है? दिमाग में स्टोर है। तो ये अब जो भी चीज़ें के बारे में आपके अंदर पुनः स्मरण आ गया, तो आप उसको पहचान लिए। ठीक है ना, कि हाँ ये चीज़ें हमने देखा, ये चीज़ें ये लिखा है, ये चीज़ें है, चाहे ये वस्तु ए है। तो ये जो है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, पहचानना और पुनः स्मरण। ठीक है, जब भी दिमाग में पुनः स्मरण कोई भी चीज़ को याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, तो हम जो है आसानी से किसी चीज़ को पहचान भी लेते हैं। ठीक है, तो ये चौथा प्रोसेस है। 4 प्रोसेस याद रखिएगा मेमोरी का। कौन कौन? 4 प्रोसेस कौन कौन सा है? एक है आपका सीखना, दूसरा है रिटेंशन, प्रतिधारण, तीसरा है पुनः स्मरण और चौथा है पहचानना। इसी 4 प्रोसेस के अंतर्गत किसी भी चीज़ को जो है हम क्या करते हैं? मेमोरी में स्टोर करने से लेकर पुनः स्मरण और पहचान करते हैं। समझ गए? इसी 4 स्टेप से। तो ये हो गया आपका प्रक्रिया हो गया, जिसके तहत किसी भी चीज़ को हम मेमोरी में सुरक्षित रखते हैं और उसे फिर से जब ज़रूरत पड़े तो रिकॉल करते हैं और कोई भी चीज़ को पहचान पाते हैं। ठीक है, तो ये मेमोरी हो गया, समझ लीजिए। मेमोरी खत्म। अब मेमोरी का प्रकार यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेमोरी का कितने टाइप्स हैं। बहुत आसान है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार स्मृति के अवधि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन है? बहुत आसान है याद करना। ठीक है, देख लीजिए। एक है इमीडिएट मेमोरी, एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसी को कह सकते हैं तत्कालिक मेमोरी, मतलब इमीडिएट, तुरंत। समझ गए? उसके बाद है एक आता है अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म। समझ गए? इसी को मीडियम भी कह सकते हैं, लॉन्ग भी कह सकते हैं और इमीडिएट मेमोरी भी कह सकते हैं। 3 टाइप के मेमोरी होता है। समझ गए? इमीडिएट होता है कि कोई चीज़ अभी सीखे और अभी भूल गए। समझ गए? अल्पकालीन होता है कि कोई चीज़ सीखे और थोड़ा दिनों तक, थोड़ा समय तक मेमोरी में है, तो ये हो गया अल्पकालीन, मतलब कम समय तक। और दीर्घकालीन मतलब कोई चीज़ सीखे और वर्षों तक याद है, वर्षों से दिमाग में है या जन्म से लेकर अभी तक याद है, तो हो जाता है दीर्घ मेमोरी। समझ गए? तो ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं तीनों के बारे में, आसान है बहुत। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए तत्कालिक मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी क्या होता है देख लीजिए। एक ऐसी स्मृति जो व्यक्ति को कोई वस्तु या विषय अवबोधन के तुरंत बाद उसे स्मरण करने में सहायता करती है। ठीक है, तत्कालिक स्मृति या संवेदी स्मृति कहलाती है। इसका अवरोधन समय बहुत कम होता है, प्राय 1 सेकेंड या इससे भी कम। इस स्मृति में किसी भी वस्तु को थोड़ी देर के लिए याद रखा जाता है। जैसे देखिए, तत्कालिक स्मृति वे स्मृति होता है जो जैसे दिमाग में आया, नहीं देखते हैं कि दिमाग में आता है और कोई चीज़ें गुल हो जाता है। आपको पता भी, आपको जैसे किसी से बात करते हैं और कोई नए आइडिया दिमाग में आपको याद आ जाता है, लेकिन वो जो है याद आया और उसको जो है ख़त्म हो गया। आप सोचते रहते हैं कि वो क्या दिमाग में आया, क्या दिमाग में आया था। आप दिमाग को खजुआने लगते हैं, कहते हैं अभी दिमाग में कौन सी बातें आया था, लेकिन वो याद नहीं आता है फिर से। ठीक है, तो वही हो जाता है इमीडिएट, मतलब यह सेकेंडों के लिए होता है जो आपके दिमाग में आता है बातें और फिर से वो गायब हो जाता है। या कोई भी चीज़ें आपने देखा, कोई भी चीज़ें आपने जो है तुरंत किसी भी वस्तु या विषय का अवबोधन किया और तुरंत माइंड से गायब हो गया, तो ये होता है आपका तत्कालिक स्मृति। समझ गए? चलिए तो लिखिएगा क्या कि एक ऐसी स्मृति जो व्यक्ति को कोई वस्तु या विषय को अवबोधन मतलब बोध करने के तुरंत बाद उसे स्मरण करने में सहायता करता है। मतलब किसी चीज़ को हम देखे, बोध किए, अवबोधन किए किसी भी विषय वस्तु को, और उसे तुरंत बाद हम जो है याद करने में हमें वो सहायता करता है, तो जो है क्या कहलाता है? तत्कालिक स्मृति या संवेदी स्मृति कहलाता है। ठीक है, और तुरंत अगर ये नहीं याद हुआ तो फिर ये गुल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसका जो अवबोधन समय होता है कम होता है, प्रायः 1 सेकेंड या इससे भी कम होता है। समझ गए?
यानी किसी भी चीज़ को 1 सेकेंड या उससे भी कम तक जो है हम दिमाग में रहता है तो वही हो जाता है तत्कालिक स्मृति। समझ गए? चलिए, दूसरा है अल्पकालिक स्मृति। ठीक है, यह स्मृति का वह प्रकार है जिसमें सूचनाओं को 15 से 30 सेकेंड तक जो है संचित करके रखा जा सकता है। यह कम मात्रा की जानकारी को संग्रहित करता है। ठीक है, देखिए अल्पकालिक जो होता है इसे जो है हम लोग टेम्पोररी भी कहते हैं। जैसे कोई चीज़ें हम याद किए, कोई सूचना हो गया, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई सूचना है, ठीक है, या कुछ भी है माइंड में आया, ठीक है, कोई भी विषय वस्तु है माइंड में आया और वो जो है 15 से 30 सेकेंड तक ही माइंड में रहा। उसके बाद उस चीज़ को हम क्या करते हैं, अपने माइंड से खो देते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, याद नहीं हो पाता है। तो यही जो है आपका होता है अल्पकालिक। देख रहे हैं ना कि यह 15 से 30 सेकेंड तक ही दिमाग में संचित रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है, और इसमें जो भी चीज़ें रहता है इस प्रकार के मेमोरी में एक कम मात्रा में चीज़ों को संग्रहित करके रखता है अल्पकालिक मेमोरी। समझ गए? ये सब आप लोग खुद सोचिए कि देखते होइएगा कुछ चीज़ें आता है तो थोड़ा देर के लिए आपके दिमाग में रहता है, उसके बाद जैसे ही इधर उधर रेफ राइट किए ख़त्म, वो दिमाग से गायब। तो यही जो है अल्पकालिक होता है, थोड़ा समय के लिए आपके दिमाग में स्टोर है और वही जो है अल्पकालिक होता है। और इसमें जो भी चीज़ें स्टोर होता है बहुत कम होता है। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट देखिएगा दीर्घकालिक है। दीर्घकालिक के मतलब है यह स्मृति का वह रूप है जिसमें सूचनाओं को लंबे समय तक स्मरण रखने की क्षमता है। ठीक है, देखिए यह स्मृति का एक ऐसा रूप है जिसमें किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी विषय वस्तु को लंबे समय तक याद करने, स्मरण करने की क्षमता है। इसकी अवधि दिन, महीने, साल और पूरे जीवन काल भी हो सकती है। दीर्घ जो मेमोरी होता है लॉन्ग टर्म वाला, इसमें किसी चीज़ को आप दिन भर भी याद रहेगा, कोई चीज़ आपको महीनों महीनों याद रहेगा और सारे चीज़ें हैं सालों याद रहेगा और चीज़ें हैं जो कि आपको पूरे जीवन काल भी याद रहता है। ठीक है, तो ये होता है दीर्घकालिक मेमोरी के अंतर्गत। दीर्घकालिक स्मृति की सहायता से हम किसी भी सूचना व जानकारी को लंबे समय तक संग्रहित रख सकते हैं और समय पड़ने पर इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए दीर्घ मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जिसमें कोई भी सूचना, कोई भी पाठ्यक्रम, कोई भी सूचना, कोई भी विषय वस्तु को हम जो है लंबे समय तक याद करके, स्मरण करके रखने का क्षमता है। ठीक है, जो अवधि दिन, महीना, साल, वर्षों, पूरे जीवन काल हो सकता है ये मेमोरी। समझ गए? ये क्षमता दीर्घकालिक स्मृति की सहायता से हम किसी भी सूचना व जानकारी को लंबे समय तक अपने माइंड में स्टोर करके, संग्रहित करके रख सकते हैं व इसका समय पड़ने पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया 3 आपका मेमोरी का प्रकार। ओके, समझ गए? चलिए, अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्मृति को प्रभावित करने, मेमोरी को जो है राइट डाउन द फैक्टर इफेक्टिंग मेमोरी, मेमोरी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है बताइए। ठीक है, या स्मृति में सुधार करने वाले कौन कौन से तरीके हैं जिससे मेमोरी को सुधार कर सकते हैं, या आपसे मेमोरी को सुधार करने का तरीका पूछे, ठीक है, या मेमोरी को प्रभावित करने वाले कारक पूछे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन वही है क्योंकि दोनों में हेर फेर करके सुधार भी सकते हैं और दोनों जो है चीज़ को प्रभावित भी करेगा। ठीक है ना, तो चलिए कैसे सुधारेगा, कैसे प्रभावित करेगा देख लीजिए। यहाँ पे अगर आपको मेथड ऑफ इम्प्रूव पूछ लेगा मेमोरी का, फिर भी यही लिखना है, और इफेक्टिंग ऑफ मेमोरी पूछेगा फिर भी आपको यही लिखना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। देखिए स्मृति की प्रक्रिया को कई स्थितियां प्रभावित करती है जिनमें से कुछ सकारात्मक एवं कुछ नकारात्मक होती है। कुछ सकारात्मक दशाएं जो स्मृति को बढ़ाती है निम्न है। ठीक है, देखिए जो आपके स्मृति होता है, मेमोरी होता है ना, इस प्रक्रिया को जो है कई स्थितियां, कंडीशन प्रभावित करता है। ठीक है, जिनमें कुछ सकारात्मक भी होता है, कुछ नकारात्मक चीज़ें होता है। कुछ चीज़ें सकारात्मक होता है जिसके कारण चीज़ें याद होता है, कुछ निगेटिव होता है जिसके कारण चीज़ों को हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके मेमोरी का जो है क्या होता है, दशा को क्या करता है, दिखाता है और याद रखने को, समझ गए, मेमोरी की क्षमता को बढ़ाता भी है और प्रभावित करके घटाता भी है। ठीक है, कौन कौन से है चलिए देख लेते हैं। पहला आपका देखिएगा समय स्मृति सामग्री का स्वरूप, फॉर्म ऑफ मेमोरी मटेरियल। सामग्री, स्मृति सामग्री की निम्न विशेषताएं जो स्मृति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, देखिए पहला है सामग्री का रूप कैसा है। अब जो भी हम याद करेंगे उस सामग्री का, उस विषय वस्तु का जो है रूप कैसा है। ठीक है, चलिए जो है हम देख लेते हैं। पहले है कोई भी मेमोरी को अगर सकारात्मक रूप से इम्प्रूव करना है तो अगर सामग्री के रूप में देखा जाए तो सामग्री बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए, क्लियरिटी ऑफ मटेरियल। स्मृति में लाई जाने वाली सूचना जितनी स्पष्ट होगी स्मृति उतनी ही अच्छी होगी। अब आपको हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन में बहुत जटिल जटिल वर्ड रख देंगे तो आपको क्या होगा, याद नहीं हो पाएगा।
याद नहीं हो पाएगा, या याद कर भी लेंगे तो थोड़ा देर के लिए रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो अगर लंबे समय तक किसी भी चीज़ को अच्छे से क्लियरिटी करके याद रखना है तो जो भी आप मटेरियल देख रहे हैं, जो भी मटेरियल पढ़ रहे हैं, उसमें क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है, समझ गए। तो इसीलिए जो है सामग्री के आधार पर पहला जो है सामग्री का स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा सूचना, जितना ज़्यादा विषय वस्तु स्पष्ट होगा उतना ही स्मृति अच्छा होगा, समझ गए। चलिए उसके बाद यहाँ पे दूसरा चीज़ें देखिएगा, उत्तेजना की ताजगी। मतलब उत्तेजना का ताजगी, उत्तेजना का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड व्यक्ति क्या करता है देखते होइएगा, जितना ज़्यादा व्यक्ति के अंदर उत्तेजना अच्छा होगा उतना ही जो है चीज़ों को आराम से रोचक तरीके से बनाकर सीख लेता है। लेकिन मायूसी भरा रहेगा, दिमाग सैडनेस रहेगा तो चीज़ों को क्या करेंगे, नहीं अच्छे से स्टोर कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए कहता है कि फ्रेशनेस ऑफ एक्साइटेशन, समझ गए, ताज़े अनुभव एवं सूचनाएँ अधिक समय तक स्मृति में रहती है। जो भी चीज़ें ताज़ा होता है, जो भी चीज़ें फ्रेशनेस होता है, वैसे चीज़ों को, वैसे सूचनाओं को जो है माइंड में लंबे समय तक रखा जा सकता है, समझ गए। चलिए तो उत्तेजना की ताजगी हो गया। तीसरा देखिएगा उत्तेजना की सार्थकता, समझ गए, मीनिंगफुल ऑफ एक्साइटेशन, समझ गए, सार्थक होना चाहिए। सार्थक सूचनाएं एवं अनुभव अधिक समय तक स्मृति में रहते हैं, जबकि निरर्थक बैचलेस सूचनाएं जल्दी ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अच्छा मीनिंगफुल जो आपको जीवन में बहुत ही बार मिल चुका हो, वैसे वर्ड का अगर उपयोग करेंगे, वैसे मीनिंग का अगर उपयोग करेंगे तो उत्तर जल्दी याद हो जाता है। सरल भाषा का उपयोग करेंगे जो एकदम मीनिंगफुल हो आपके लिए, वो क्या होगा, जल्दी याद हो जाता है। बट जिसमें सार्थक नहीं होगा, जो मीनिंगलेस होगा, जो बेसलेस होगा, उसको लंबे लंबे करके लिखा होगा, उसमें कोई अर्थ नहीं होगा, तो जो है उसको याद करना कठिन हो जाता है, लंबे समय तक लिखना कठिन हो जाता है। तो मीनिंगफुल होना ज़रूरी है और ये एक्साइटेड के साथ में होना ज़रूरी है, इसीलिए उत्तेजना की सार्थकता कहा गया है, समझ गए। चलिए मीनिंगफुल होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तेजना की तीव्रता और अवधि, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सटेंशन, समझ गए। तीव्र उत्तेजना की अवधि कम समय तक रहने वाली उत्तेजना की अपेक्षा स्मृति में अधिक समय तक रहती है। देखिए जो किसी के अंदर एक्साइटेड होता है तो चीज़ें को देखते होइएगा, तीव्र उत्तेजना की अवधि कम समय तक रहने वाली उत्तेजना की अपेक्षाकृत में अधिक समय तक रहती है। जिसके अंदर जो है एक्साइटेड अगर ज़्यादा रहता है, उस चीज़ों को जो है लंबे समय तक याद रखता है। इसीलिए कहता है किसी भी चीज़ को उत्तेजित, किसी भी चीज़ को एक्साइटेड रूप में सीखना, मेमोरी में स्टोर करके रखे, ठीक है, ताकि जो भी चीज़ें एक्साइटेड फॉर्म में दिमाग में स्टोर होगा वो लंबे तीव्र समय, जितना तेज़ी से आप किसी चीज़ को स्टोर करेंगे माइंड में, ठीक है ना, एक्साइटेड होकर उतना ही वो लंबे समय तक रहता है, उसका अवधि ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो यही कहा गया है उत्तेजना की तीव्रता और अवधि, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है स्मृति की सामग्री की मात्रा, ठीक है। स्मृति सामग्री की मात्रा जितनी अधिक होगी, ठीक है, उतनी ही धारण क्षमता उतना ही कम होगा, और इसके विपरीत स्मृति सामग्री की मात्रा जितना कम होगी, धारण क्षमता उतना ही कम होगा, उतना ही अधिक होगा। इसीलिए लोग कहता है कि एक ही समय में सारे चीज़ों को जो है काम को मत कीजिए, सारे यादों न कीजिए, 10 क्वेश्चन एक समय में याद नहीं कीजिए, एक ही क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन याद कीजिए, तो आपके दिमाग में स्टोर होकर अच्छा से रहता है। 5 क्वेश्चन याद करेंगे तो जो है 5 क्वेश्चन का सामग्री ज़्यादा हो गया, आंसर ज़्यादा हो गया, तो फिर जो है दिमाग में आप अच्छे से याद करके नहीं रख पाएंगे। तो ठीक है, यही कहता है कि स्मृति सामग्री की मात्रा जितना कम होगा, धारण उतना ही अधिक होगा, धारण क्षमता जितना अधिक स्मृति सामग्री होगा, मतलब मटेरियल होगा, उतना ही धारण क्षमता कम होगा। अगर आप 5 क्वेश्चन याद करते हैं और कोई 2 क्वेश्चन याद करता है तो 5 क्वेश्चन वाला से बेटर तरीका से दिमाग में लंबे समय तक 2 क्वेश्चन याद किया है उसको रहेगा। आप 5 क्वेश्चन याद किए हैं तो आप भूलने लगेंगे, आपके जो है अंदर कन्फ्यूजन होने लगेगा। लेकिन जो 2 क्वेश्चन ही याद किया है उसके माइंड में तो 2 ही क्वेश्चन है, तो लंबे समय तक उसको जो है रिपीट कर करके याद रहेगा उसके दिमाग में, ठीक है। तो ये जो है आपका हो जाता है सामग्री। ये 5 जो है आपका क्या आ गया, सामग्री आ गया। देख लीजिए एक बार और देख लीजिए। पहला है सामग्री का स्वरूप, स्मृति सामग्री का स्वरूप, मतलब मेमोरी जो आप याद कर रहे हैं उसका सामग्री मटेरियल का स्वरूप कैसा है, फॉर्म कैसा है, क्या वह क्लियरिटी होना चाहिए, उसमें ताजगी और उत्तेजना होना चाहिए। उत्तेजना का सार्थक मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए, जो भी आप चीज़ मटेरियल को याद कर रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। उत्तेजना जो है उसमें तीव्रता होना चाहिए और अवधि होना चाहिए, ठीक है। और सामग्री की मात्रा कितना है इस पर भी निर्भर करता है मेमोरी को बढ़ने और घटने का, समझ गए। तो ये 5 आपका सामग्री के स्वरूप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है आपका अभ्यास।
ठीक है। अब देखिए जितना भी अगर आप मेमोरी में स्टोर रखना चाहते हैं लंबे समय तक किसी चीज़ को, तो आपको जो है सीखी गई चीज़ों को बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। देखिए जो लोग कहते हैं कि हमको सर ये क्वेश्चन नहीं याद होता है, ये क्वेश्चन नहीं याद होता है, तो देख लीजिए स्मृति को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे जो है याद करके दिमाग में रख सकते हैं। आपको ये टेक्निक जो है आपको इम्प्रूव करवाएगा, समझ गए। देख लीजिए तो पहला सामग्री में देख लिए कि उत्तेजना के साथ पढ़िए। जो भी उत्तेजना है वो बनाए रखें लंबे समय तक, और जितना लंबे समय तक बना रहेगा जितना पढ़ेंगे दिमाग में स्टोर होगा। जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे किताब पढ़ लीजिए, एक दिन में 10 क्वेश्चन याद करने का कोशिश कीजिए, बिल्कुल नहीं। कम क्वेश्चन मटेरियल रखिए और उसको अच्छे से दिमाग में याद कीजिएगा, तो लंबे समय तक स्टोर रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब जो है सामग्री का स्वरूप आप लोग चयन कर लीजिए जो कि ऊपर लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद अभ्यास कर के जो है आप अपने चीज़ों को, ठीक है, धारण क्षमता को बढ़ा सकते हैं, मेमोरी में लंबे समय तक वस्तु को याद करके रख सकते हैं। तो अभ्यास हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट है याद करने की मेथड, ठीक है ना, मेथड ऑफ मेमोराइजिंग। स्मृति सीखने को जो भी चीज़ें है सीखने की विधियों का भी प्रभाव पड़ता है। स्मृति पर, मेमोरी पर सीखने की विधियों का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अगर याद करने का विधि आपका कैसा है, आप जो भी चीज़ें आप याद कर रहे हैं वो आप जो है कैसे याद कर रहे हैं, ठीक है, वो जो है आप अंतराल कर के किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, या जो है मतलब तो याद करने का विधि क्या होता है आप लोग जानते ही हैं ना, कि याद मेथड ऑफ मेमोराइजिंग, मतलब याद आप कैसे कर रहे हैं, किस विधि का। कोई व्यक्ति होता है तो क्या करता है, स्मृति की प्रक्रिया में पूर्ण विधि की अपेक्षा अंश विधि अथवा निष्क्रिय विधि की अपेक्षा सक्रिय विधि ज़्यादा प्रभावी होती है। इस प्रक्रिया के अंतराल रहित विधि की जगह अंतराल युक्त विधि अधिक उपयोग होती है, समझ गए। देखिए इस प्रकार अंतराल रहित विधि की जगह जो है ना अंतराल युक्त विधि अधिक जो है क्या होता है विधि उपयोगी होता है, समझ गए। देखिए याद करने की विधि है तो किसी भी चीज़ को आप छोड़ के याद करेंगे तो क्या होगा, याद अच्छा से नहीं होगा। उसको जो है आप 10 मिनट पढ़े लेकिन एक्साइटेड से लगातार जो है 10 मिनट अगर बिना अंतराल के पढ़ लिए तो चीज़ें याद होने में समय नहीं लगता है और लंबे समय तक याद रहता है। नहीं तो आप 10 मिनट छोड़ के फिर 10 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट छोड़ दिए 5 मिनट पढ़ेंगे तो फिर पीछे का चीज़ भूल गए रहेंगे, फिर उसको याद करना पड़ेगा। तो ये जो है याद करने का विधि इंपॉर्टेंट है, समझ गए। चलिए चौथा दिखता है कि ध्यान आपका कैसा है, अटेंशन आपका कैसा है, ठीक है। आपका जितना ही अच्छा ध्यान होगा, जितना अच्छा आपका सामग्री पर ध्यान जाएगा, उतना ही अच्छा आप जो है चीज़ों को मेमोरी में स्टोर कर पाएंगे, उतना ही अधिक समय तक, समझ गए। तो इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान कैसा है इस पर निर्भर करता है मेमोरी का, समझ गए। पाँचवा देखिएगा उद्देश्य। अब समझिए कोई भी व्यक्ति बिना उद्देश्य के, बिना पर्पज़ के अगर आप काम करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, मन में आपका जो है वो चीज़ें रहेगा भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे में किसी भी चीज़ का उद्देश्य रखिए। जैसे उद्देश्य बनाइए कि आप जो है किसी भी चीज़ को इस उद्देश्य से, विषय वस्तु का उद्देश्य बनाइए और उस उद्देश्य से काम कीजिए, उस उद्देश्य से पढ़ाई कीजिए। तो जो चीज़ें का एक क्या होता है, सेटल होता है और आपकी मेमोरी भी जो है उसी अनुसार काम करता है और दिन पर दिन एक लय में, एक समय में एक चीज़ों को बन पाता है। तो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे छठा है मानसिक समीक्षा, मेंटल एनालिसिस। यदि किसी विषय सामग्री की मानसिक समीक्षा करके उसे याद किया जाए तो उससे स्मृति दीर्घ होती है। देखिए अब लोग हैं मानसिक समीक्षा ही नहीं करता है, मतलब जो चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर है उसको कभी एनालिसिस करते ही नहीं है। जैसे आप पर्सनालिटी के बारे में पढ़ चुके हैं लेकिन आपने कभी माइंड में पर्सनालिटी के बारे में सोचे हैं, नहीं सोचे होंगे कि माइंड, तो इस क्वेश्चन को माइंड में एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जिसका माइंड में जो व्यक्ति अपना एनालिसिस करते रहता है तो उसको जो है लंबे समय तक चीज़ें याद रहता है, ठीक है ना। मैं भी यही करता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ चाहे बाथरूम में हो चाहे कहीं पे हो, और जहाँ भी हमको कन्फ्यूजन लगता है प्रश्न में तो जो है हम उसको माइंड में अपने एनालिसिस करते रहते हैं। हम माइंड में सोचते रहते हैं कि इस जहाँ कन्फ्यूजन होते रहते हैं तो वहाँ पे हम सोचते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, और जहाँ पे भूलते हैं तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। तो जो है जो कन्फ्यूजन आता है वो दूर हो जाता है और फिर माइंड में एनालिसिस किए, माइंड में सोचे विचारे, विश्लेषण किए तो वो चीज़ लंबे समय तक याद रहता है और याद हो जाता है, समझ गए। तो माइंड में मेंटल एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है, समझ गए।
सातवां और आखिरी है विषय सामग्री के प्रति रुचि। आप कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी विषय सामग्री है, उसके प्रति आपका इंटरेस्ट कैसा है, ये भी बहुत बड़ा निर्भर करता है चीज़ों को माइंड में स्टोर करने का, मेमोरी में बनाने का। ठीक है, अगर आपके किसी के प्रति रुचि, किसी पढ़ाई हो गया, क्वेश्चन हो गया, उसके प्रति रुचि नहीं है तो फिर जो है आपका मेमोरी जो है कमज़ोर होगा, ज़्यादा समय तक उस चीज़ को ज़बरदस्ती स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। रुचि बढ़ेगा तो आपको क्या होगा, माइंड भी उसके प्रति एक्टिव होगा और माइंड में वो चीज़ें ज़्यादा समय तक रहेगा। ठीक है, तो यही जो है आपका 7 पॉइंटें हैं, देख लिए। सामग्री का स्वरूप, अभ्यास, रुचि, माइंड, मेंटल मानसिक विश्लेषण, ठीक है ना, ये सब जो है आपको याद करके रखना पड़ेगा। उद्देश्य होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, याद करने की विधि कैसा है, ठीक है, अभ्यास होना चाहिए। ये सब जो है चीज़ करके आप मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, या यही सब चीज़ें जो है मेमोरी को प्रभावित भी करता है। ठीक है ना, और सारी चीज़ें हैं जो कि मेमोरी को प्रभावित करता है, बट ये सब चीज़ें भी जो है मेमोरी को प्रभावित करता है, बढ़ाता भी है, इम्प्रूव भी करता है और प्रभावित भी करता है। समझ गए? तो आपसे पूछेगा तो लिख दीजिएगा। बाकी उत्तेजना का बाकी यहाँ पे एक सामग्री वाला भी था जिसके अंदर 5-6 पॉइंटें था, स्मृति सामग्री का स्वरूप। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं, आप लोग एक बार देख कर पढ़ लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।